नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आज ऐसे शख्स हैं, ऐसी नेशनल पर्सनालिटी है जिनका इंटरव्यू लेने में थोड़ा सा मुझे हमेशा नर्वस फील होता है। पिछली बार भी लिया था क्योंकि ही इज अ बैंक ऑफ नॉलेज, तो थोड़ा नर्वसनेस हमेशा रहती है। आज भी है वो नर्वसनेस, पर इस सब के बीच में मैं श्री पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, माय प्लेजर। और जैसे मैंने अभी कहा सर, थोड़ा सा मैं नर्वस होंगी पर क्वेश्चन पूछूंगी जैसे कि पूछती आई हूँ उस तरीके से। आप क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए। जी सर, थैंक यू सर। सर, क्योंकि आप अलीगढ़ आए हैं, अलीगढ़ आपकी जन्मभूमि है, अलीगढ़ मेरी भी जन्मभूमि है, तो एक दो क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड पूछेंगे, बाकी हम आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बढ़ती पॉपुलेशन जगह जगह पे डेमोग्राफिक चेंज ला रही है, लेकिन एक इम्बैलेंस आ रहा है जिसके चलते हिंदू हो और भी धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, सबकी आबादी कम होती जा रही है और सिर्फ एक आबादी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि किसी समस्या को आप सरकार के थ्रू लड़ते हैं और सरकारों की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। मेरा सवाल ये है कि अगर पूरी दुनिया में सऊदी अरब से इस्लाम फैला तो पूरा ईरान जो पारसी था वो कन्वर्ट हो गया, ईरान है, लीबिया, ये सारे के सारे देश बने। ये तो कब्जे से, कन्वर्जन से, वॉर से बने और भारत में वही पैमाना, वही मापदंड इन्होंने अपनाए हैं। बट मेरा सवाल यह है कि सरकार कानून लाएगी, फिर रोकेगी। सरकार के पास कोई ऐसा कारगर कानून हो ही नहीं सकता कि वो घर घर में जाके चेक करे कि किसके 5 बच्चे हैं, किसके 6 बच्चे हैं। फिर यहाँ बहुत हिंदू संगठन भी महामूर्ख हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं कि देखिए साहब, बच्चों के ऊपर आप कानून बना दीजिए। तो कानून किस में बनेगा कि भाई आपके 2 बच्चे होंगे और अगर नहीं हुए, 3 हुए, तो क्या करेंगे आप? तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। तो इस देश में मुसलमानों को ना सरकारी नौकरी चाहिए, न उनको इसमें इंटरेस्ट है। और सरकार भी अगर ये कहती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकार सबको ही सरकारी नौकरी देती है, तो ये बड़ा होक्स है। बट मेरा सवाल ये है कि सनातनी हिंदू समाज से तो किसी ने नहीं कहा कि आप 2 बच्चे पैदा कीजिए। आप अपने बच्चों को 2 बच्चे पैदा करेंगे, फिर 2 को अच्छी एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजेंगे, किसी को फ्रांस भेजेंगे, फिर आप उसको मिनरल वाटर पिलाएंगे, फिर आप उसको धूल से बचाएंगे। तो भाई मेरे, अगर आप भारत राष्ट्र की चिंता करते हैं, डेमोग्राफी के चेंज की चिंता करते हैं, तो सनातनी हिंदू को भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, तब काउंटर होगा ना। अब जो दूसरा कर रहा है आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो आपके हाथ में वो हम नहीं कर रहे और फिर सरकारों पे चले जाते हैं। तो आप पूरा सनातनी हिंदू समाज सरकार पे क्यों डिपेंड है हर बात के लिए? भाई बच्चे भी कम पैदा हो, ये भी कानून बन जाए, वो भी कानून बन जाए। जो कानून आज हैं वो इस देश के मुसलमान नहीं मानते और सरकारें सब उनसे डरती हैं। सरकारों को वोट चाहिए, सरकारों को सत्ता में चाहिए, पार्टी कोई भी हो। तो फिर तो उनको अपनी कीमत का पता है कि हम इस देश में 22% हैं, लेकिन 22% होने के बावजूद भी उनके 22 MP नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश की संसद में चाहे ये पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उसमें 99% है तो हिंदू ही। तो उनके मुताबिक कानून तो बन गए ना। तो चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, 42,000 मंदिरों पे समझौता हो गया। जब ये बन रहा था कानून तो अटल जी और अडवाणी जी थे पार्लियामेंट में, तो क्या किया उन्होंने? तो बीजेपी के बहुत लोग थे। जब वक्फ प्रॉपर्टी कानून आया तब भारत की संसद में 117 MP बीजेपी के थे, तो इन्होंने शोर मचाया। उन्होंने तो हिंदुओं को अवेयर तक नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि सरकारों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। अगर हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज भी मिल करके उन मुद्दों को जिससे सिविलाइजेशन बचाई जा सके, लेकिन हिंदू समाज तो अपनी नौकरी बचाने, सस्ता अनाज में, सस्ता बिजली में, सस्ता चावल में, हमें ये फ्री दे दो, वो तो इसमें बिकता है। वो हर जगह चुनाव होते हैं, हिंदुओं के लोगों को खरीदते हैं। कोई मुसलमान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो कहते हैं भाई साहब हमारा ये काम होना चाहिए। न तो किसी विधानसभा में न संसद में आज तक मुसलमानों की कहीं गिनती नहीं, लेकिन काम सब मुसलमानों के लिए करते हैं। तो जिस लाइन पे वो चल रहे हैं उस लाइन पे हिंदू क्यों नहीं चल सकता? कि सिर्फ हम सरकार को गाली देते रहे, इसको क्रिटिसाइज करें, उसको क्रिटिसाइज करें। कभी आप बीजेपी पे भरोसा करते हो, कभी कांग्रेस पे करते हो, कभी सपा पे करते हो, लेकिन आपका काम नहीं होता। लेकिन सारे मुसलमान हर जगह बैठे हुए, उनका काम कहीं नहीं रुकता। जी सर, आपने ये बात कही, बिल्कुल सही कही, लेकिन आपको नहीं लगता सनातनी आजकल क्वांटिटी लाइफ नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए शायद 2 बच्चों के लिए जाता हो और इनको सिर्फ ये जो है
एक जो आपने सुना होगा अल्लाह की देन, इनको क्वालिटी से ना मतलब के सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। मैंने मान लिया आपकी बात, हर आदमी को क्वालिटी लाइफ ठीक है, लेकिन जब आप जिंदा ही नहीं होंगे तो क्वालिटी लाइफ करेगी क्या? जब आपका घर आपसे छिन गया है तो क्वालिटी लाइफ क्या करेगी? एंड ऑफ द डे क्वालिटी की बात तो जब होगी ना जब पूरा सिस्टम क्वालिटी होगा ना। आप भारत में जहां एक लड़की सड़क पे निकलती है, उसका सड़क पे निकलना सेफ नहीं है, कोई सड़क पे मारा जा रहा है, कोई घर में घुस के मारा जा रहा है, कोई फ्रिज में काट के डाला जा रहा है, कोई सड़क पे काट के डाला जा रहा है, किसी ने लड़के से ना कर दी तो उसके घर में आग लगा के आपने झारखंड में मार दिया। तो इस हैवानियत वाली दुनिया में आपको कौन सी क्वालिटी लाइफ चाहिए? तो पहले आप सरवाइव करेंगे, पहले सिक्योरिटी चाहिए, तब आप क्वालिटी। आपके साथ मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए, 5 करोड़ की गाड़ी रख दी, 2 जहाज दिया, उन्होंने आग लगा दी आपकी गाड़ी में, तो क्वालिटी लाइफ कहाँ है? तो वो तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है, तब आप क्वालिटी की बात करते हैं। जहां सर्वाइवल की बात हो रही हो वहां क्वालिटी की बात करना एक कायरता का भी चादर है कि भाई हम क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं। तो क्या फ्रांस के लोग क्वालिटी लाइफ नहीं जीना चाहते थे? तो फ्रांस के लोगों में तो वहां तो बहुत सारे हिंदू संगठन भी नहीं थे, वहां तो कोई ऐसा भी नहीं था, लेकिन वहां तो पूरा उजाड़ दिया उन्होंने, 400 साल पुरानी लाइब्रेरी जला दी। तो उनकी स्ट्रेटजी यही है, वो धमकाएंगे, डराएंगे, खून करेंगे, मर्डर करेंगे, और जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है वो उनको काउंटर नहीं करना चाहता, वो रास्ता ढूंढता है, यहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां। तो ये सिलसिला, जैसे कहते हैं ना कि अगर बदमाश है तो फिर बदमाश को बदमाश की भाषा में समझाइए ना उसको। पुलिस क्यों बनाई गई है? पुलिस भी उनसे प्यार से बात करते रहे तो बदमाश नहीं समझेगा ना वो पुलिस। तो हम समाज को भी आपको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा जिस भाषा में आप उस चैलेंज को देखते हैं। आप उससे पलायन करने के लिए कहते हैं नहीं नहीं साहब देखिए हम लोग सब लोग हैं, हम लड़ते नहीं किसी से, तो भाई हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? युद्ध भी तो आपके ऊपर थोप दिया जाता है तब भी तो आप लड़ते हो ना। एक पागल कुत्ता आपको काटने आता है तब आप कहते हो कि नहीं नहीं हम बहुत सभ्य हैं, हमें मत काटना। तब आपके हाथ में जो होता है वो मारते हो कि नहीं मारते हो? तो अगर शहर में पागल कुत्ते, पागल सुअर घूम रहे हैं और किसी की लड़की का रेप कर रहे हैं तो आप उनको पूजा पाठ से, मंत्रों से पागलपन नहीं जाएगा, पागल कुत्ते के गोली मारी जाती है, सिंपल एनफ। राइट। तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है भाई। पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई फॉर्मूला बताइए ना कि भाई 2 बच्चे होंगे, अगर हमारा ये कानून नहीं मानोगे तो क्या करेंगे हम? बताइए क्या क्या सरकार के पास क्या ऐसी चीजें कर हो सकते हैं? वो कहते हैं हम तो नहीं चाहिए हमें आपकी सरकारी नौकरी, मत दो में सब्सिडी। वो तो पंचर जोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, सब कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो आप हाउ यू आर गोइंग टू चेक दिस? आप पॉपुलेशन कंट्रोल करके तो हिंदुओं की पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो ऑलरेडी है। तो जिनकी करना चाहते हो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि भारत सरकारें, सक्सेसिव सरकारें मुसलमानों को दामाद की तरह पाल रही हैं। हर सरकार आती है और वही कोशिश करती है कि मुसलमान को ये दे दो, ये दे दो। पहले 3 या 4 चीजें मिल रही थी, आज 8 से 10 चीजें मिल रही हैं। इस देश में मुसलमान होना फायदे का सौदा है, हिंदू होना घाटे का सौदा है। इसलिए इस देश के अंदर मुसलमान उग्र है, जितना वो उग्र होता है उतनी सरकारें सुनती हैं। और अब तो कुछ हिंदुओं के दलाल ठेकेदार भी उनसे आजकल बता रहे, क्या कहते हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदू तो अधूरा नहीं है। जो दलाल 1925 में बने थे उन लोगों का जो फिलॉसफी थी वो अलग थी। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत निचले लेवल के दलाल हैं। ये तो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान आपकी बेटी के साथ रेप करता है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, उसको अपनाना है, क्योंकि इनके तो बेटी बेटियां हैं नहीं, ना इनके औलादे हैं। तो ये नए नए ज्ञान दे रहे हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदू तो अधूरा है। भाई तुम समाज के लिए बने थे, हिंदुत्व के लिए बने थे, तुम हिंदुत्व की बात करो। तुम क्यों पहुंच गए क्या कहते हैं कि मुसलमान विधवा औरतों को तुम पैसा दोगे? भाई तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो क्या? कोई सुपर सरकार हो क्या तुम? क्या हिंदू विधवा औरतें या हिंदू विधवा लड़कियां या हिंदुओं में कोई समस्या नहीं है? ये कभी भी हिंदुओं के ठेकेदार, मंदिरों का पैसा सरकार क्यों लेती है? कोई 2.25 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ सालाना पैसा जाता है, वो मंदिरों पे सरकार का। ये मुद्दे हिंदू ठेकेदारों के नहीं है। विष्णु शंकर ने मुद्दा जब उठाया ज्ञानव्यापी का, तो दलालों के ठेकेदार का बॉस बोलता है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? तुम मत ढूंढो यार, तुमसे कह कौन रहा है? तुम अपनी दुकान चलाओ ना यार। जो लोग काम कर रहे हैं, ना तुम्हारे पास हम आएंगे, ना तुम्हारे पास कभी आए थे, ना हमें टिकट चाहिए, ना तुम जैसे दलालों के पास आना है। तो हम काम कर रहे हैं तो हमें नहीं करने दे रहे। एक से एक नया बयान देते हैं, जाति पंडितों ने बनाई थी, हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है, पता नहीं कहां से पढ़ के आए। जानवरों के डॉक्टर है, इंसान का डीएनए बता रहे। तो क्या करेंगे आप?
हर आदमी हिंदू पे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है कि हिंदू रिएक्ट नहीं करता। अब इस जनरेशन में संचार क्रांति के चलते हिंदू पूरी दुनिया को देख रहा है, बाहर के रेवोल्यूशन को देख रहा है, बाहर की दुनिया को देख रहा है, अपने अंदर देख रहा है, तो वो भी अपनी रूट तलाश रहा है। हिंदू जैसे जैसे अवेयर होगा, हिंदू जैसे जैसे अपनी सिविलाइजेशन को समझेगा, संस्कृति को समझेगा, संस्कारों को समझेगा, मान्यताओं को समझेगा, परंपराओं, तो उससे उसके अंदर सेंस ऑफ एक एनलाइटनमेंट होगा। हिंदू ठेकेदार चाहते हैं कि हिंदू हमेशा ऑन द टो रहे, वो अपनी पहचान पे ना चिंता करे, बस उसकी पहचान, उसकी पहचान, उसकी पहचान, ये यही हो रहा है। इसलिए इस संचार क्रांति में चाहे विष्णु शंकर हो, चाहे कर्नल आर एस सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, आपके प्रोफेसर पवन सिन्हा हो, ये सब लोग कैसे किन कारणों से आ गए हैं और सब अपना काम कर रहे हैं। और एक जागृति हमारी लाने की कोशिश है। हम न किसी को कह रहे कि आप किसी को मारो, लेकिन हमें सनातनी हिंदू को अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड होना चाहिए। हम कैसे भी हैं, हम फटा कुर्ता पहने हैं तब भी हमारा है। इसलिए जो लोग अपने ऊपर प्राउड नहीं करते वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं और हर जगह रहते हैं तो वो डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए आपके फटा कपड़ा है, आपका है, आप जैसे अपने आप को खूबसूरत लगती हैं, आपको लगना है दुनिया कह रही है, क्या कहने दीजिए यार, दुनिया की परिभाषा से आप चलेंगी तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर हिंदू संगठनों ने, हिंदुओं ने, राजनेताओं ने, हमारे इतिहास ने भर दिया है, उसके कारण वो अपनी पहचान खो बैठा है। अब धीरे धीरे उस पहचान की तरफ बढ़ रहा है, तो लोग जो है उनको लगता है कि अगर ये इनलाइटेंड हो गए तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो हमें किसी की दुकान बंद हो न बंद हो इसकी चिंता नहीं है। हमारी चिंता ये है कि भारत अनादिकाल से जो भारत भूमि पर एक से एक बड़ा यहाँ दार्शनिक पैदा हुआ, एक से एक बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, हम दोबारा से उस खोए हुए भारत की पहचान की तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी जो क्षमता है, बड़े साधारण परिवार के लोग हैं, न हमारे पास पैसा है न रुपया है, लेकिन हम ये ज़रूर इस बात की हमें खुशी मिलती है कि लोग हमारी बातों को लॉजिक पे, रीज़न पे, फैक्ट पे चेक करते हैं। तो वो युवा पीढ़ी हमसे जुड़ रही है और हम उस युवा पीढ़ी से एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें किसके साथ घूमना है, यू आर फ्री। लेकिन अपनी पहचान और अपनी सिविलाइजेशन पे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने इस दुनिया को सब कुछ दिया है, तुमसे दुनिया शुरू हुई है। ये सब बाद में लोग आए हैं। जो तुम्हें कोई अंग्रेजी बोल के डराता है, कोई कपड़े अजीब पहन के डराता है, तो भाई मेरे आचार चाणक्य बनो, चाटुकार मत बनो। जी बिल्कुल। अब आपने क्योंकि हिंदू समाज के ठेकेदारों की बात करी है तो बात मैं अलीगढ़ की करूंगी। अलीगढ़ में जब भी लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं तो यहाँ पर एक जुमला छोड़ दिया जाता है जनप्रतिनिधि के द्वारा कि एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाई जाएगी। वहीं यहाँ पर मैंने खुद उत्थान न्यूज ने 2 मंदिर कवर किए हैं। एक जमालपुर में कवर किया था जो कि हिंदू माइनॉरिटी में, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में। एक भमोला में किया था, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। इन दोनों जगहों पे मंदिर बिल्कुल ध्वस्त पड़े हुए हैं, उसमें कोई वहां पर दीवारें नहीं बनी हुई। अब बमोला की बात करें तो वो शव यात्रा का जो भी जगह है उसमें जानबूझकर दूसरी कम्युनिटी के लोग वहां नाले का पानी छोड़ते हैं। हिंदू परिवार को परेशान किया जा रहा है और ये 2 बार स्टोरीज बना चुकी हूँ, कोई उस पर एक्शन नहीं लेते। लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही यहाँ के जनप्रतिनिधि कह देते हैं कि भाई वहां से आप जिन्ना की तस्वीर हटाएंगे। जिन्ना की तस्वीर आप ना पिछली बार हटा पाए और लगता है आपकी बार भी नहीं हटा पाएंगे। ये हमेशा जुमला क्यों, अगर मान लीजिए हटा भी दी तो वो जहनियत जो इस एएमयू में पल रही है क्या वो खत्म हो जाएगी? और अगर काम ही करना है तो इन मंदिरों पे क्यों नहीं काम कर रहे? देखिए, जनप्रतिनिधि को चुना किसने है? 2 बार आपने चुना, वोट तो आप ही लोगों ने दिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि जनप्रतिनिधि हो सकता है कि पढ़ा लिखा ना हो, जनप्रतिनिधि बहुत ही मूर्ख हो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि वो जनप्रतिनिधि इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना रहा है। वो ये जानता है, क्या कहते हैं, कि जिना की तस्वीर का मामला उठा देंगे, हिंदुओं में थोड़ी देर के लिए उबाल आएगा, हिंदुत्व होगा और मोहर लगेगी और 5 साल तक फिर वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप ये कहती हैं कि वो हर बार ये जुमला शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि उसे चुनने वाले उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं। वोट देने वाले तो पढ़े लिखे लोग होंगे ना,
अरे 10, 20, 50 तो होंगे, 10 लाख मिलते होंगे तो 2 लाख तो होंगे। तो इससे तो ये पता चलता है कि अगर वो जनप्रतिनिधि जो छोटी छोटी चीजों में दुकानदारी चलाता है, उसकी सेटिंग भी अगर है वहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कि हम ये बोलेंगे तो ये होगा, मैं जीत जाऊंगा, खत्म हो जाएगी, तो सवाल ये है कि इसका मतलब है कि आपको का जनप्रतिनिधि कितना कितना मतलब आपको बेवकूफ समझता है। और आप पढ़े लिखे लोग उसको वोट देने के बाद में फिर कहते हैं कि वो उसको 5 साल में एक बार जिना ही आता है। जिना की तो उसको जानता है ना कि सिर्फ इतने से ही हिंदू जो है वो हो जाएगा। तो आप वो मुसलमानों के साथ मिलकर आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ये तो जो लोग उसे चुनते हैं उससे पूछें। इसलिए आपको तय करना है कि ठीक है भाई, हो सकता है किसी पार्टी से आपका ज्यादा लगाव हो, लेकिन पार्टियों पे जोर बनाइए कि भाई हमने पार्टी को चुना है, लेकिन मूर्खों को तो नहीं हमने ठेका लिया हुआ है। सवाल यह है ना। तो ये तो यहाँ की उस जनता को सोचना है कि भाई आप 2-2 बार उसे चुन रहे हैं और वो 2 बार आपको इतना मूर्ख समझ रहा है कि जिना का मसला उछाल दिया, कभी एएमयू का मसला उछाल दिया, और फिर एएमयू के अंदर भी वाइस चांसलर कौन बनेगा नहीं बनेगा ये भी वही सब तय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मिल करके हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं और हिंदू बेचारा मूर्ख बन रहा है। तो बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो हिंदू को तय करना है कि भाई एक बार हमको इसको हटा देना है, या ये दबाव बनाना है कि ये नहीं होगा। मैं नहीं उसको निजी तौर पे जानता, बट मेरा कहना है कि अगर आपकी बात सच मान लें और 2 बार यहाँ है और आप इतनी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे और उस झुंझुने को बार बार के जिना 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 की तस्वीर हट जाने से क्या होने वाला है भाई? वो ज़हनियत तो नहीं उससे क्या फर्क होने वाला है भाई? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि जिना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज सर सैयद जिसने अपनी मेरठ की स्पीच में कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग धाराएं हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकती। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसका पाकिस्तान ने धन्यवाद किया, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जहां से पहली बार यहां का छात्र निकला लियाकत अली खां और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। एक लियाकत अली खां, खलीकुज़्ज़मान नाम के एक बहुत बड़े मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, वो बाद में यहां के बाद फिर पाकिस्तान में एक प्रांत का गवर्नर भी बना। खलीकुज़्ज़मान एएमयू का स्टूडेंट था। उसने एक किताब लिखी पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान के पेज नंबर 242 पे खलीकुज़्ज़मान लिखता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न होती तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब इस देश की संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, रियासतों के नुमाइंदे भी थे, 73 मुस्लिम लीग के लोग भी बैठे हुए थे आपके संविधान बनाने में। और जब संविधान बन गया तो 58 में वो सब वहां चले गए। वहां तो ले या यहां भी गुड़ गोबर करके चले गए। तो हमारी जो लीडरशिप है, यानी जो नीचे की लीडरशिप है, वो सिर्फ अपना घर बनना, अपने लोगों को मूर्ख बनाना, इमोशनल बातें करना, वोट ले देना, फिर अपने लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करना, वो इसलिए करते हैं क्या कहते हैं कि हिंदुओं को न वोट देने की तमीज है, न अपने एजेंडों का पता है, तो तत्कालिक किसी इमोशनल चीज पे उठे और वोट दे दिया। तो आपका वोटिंग पैटर्न जो है वो राष्ट्र बचाने के लिए नहीं है, सभ्यता बचाने के लिए नहीं है। आप इसमें खुश हैं मेरी जाति के 2 लोगों को मिल गया, मेरा कोई निजी फायदा हो गया, या मुझे कुछ और फायदा मिल गया, या किसी ने आपको फ्री कुछ दिन के लिए बिजली कर दी, तो हम तो बहुत सस्ते में बिकते हैं। हम कहते तो हम सनातनी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, 2 महीने की बिजली फ्री कर दो, 2 रुपए किलो चावल दे दो, आप उस पर वोट देते। तो हमें भी तो अपने गरिमान में झांकना चाहिए कि हम खुद भी क्या हैं भाई। तो ये जनप्रतिनिधि वो आपको इसलिए अगर मूर्ख बनाता है जैसा कि आप कह रही हैं, इसलिए कि उसको लगता है कि ये मूर्ख बन सकते हैं लोग। राइट। इसका मतलब ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, देन ऑल ऑफ अस जो उसको वोट देते हैं। ये मैं कह रहा हूं जी। एक आखिरी सवाल जो ये है कि माइनॉरिटीज के नाम पर मदरसों के संचालक द्वारा जो लूट की जा रही है, वक्फ के नाम पर जो जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि 1400 साल पहले वाली मेडिवल पीरियड वाली लूट आज भी जारी है, लेकिन तरीका बदल दिया है बस? लेकिन बात ये है ईशा कि सबसे बड़ी बात यह है ईशा कि वक्फ प्रॉपर्टी कानून भारत की संसद में पास हुआ है। तो क्या संसद में 300 मुसलमान थे क्या? इस संसद में तो एक बार शायद 40-45 रहे। कौन लोग थे जिन्होंने ये पास किया? कौन लोग थे 2013 में जब वक्फ कानून बन रहा था? तो एक पार्टी जो दावा करती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, 117 थे। क्या 2013 में कभी आपने सुना था वक्फ कानून क्या चीज है? तो आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा था? वो मिला हुआ था, बाहर आके क्यों नहीं चिल्लाया, शोर क्यों नहीं मचाया? और वो जो ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व की भट्टी हैं,
हमारा काम ही यही है। वो क्यों चुप बैठे हुए थे? लाखों करोड़ों उनके लोग थे, तो वो बताते ना कि वक्फ बोर्ड क्या है, वो तो नहीं बताया। अब हम लोग बता रहे हैं तो हमारे खिलाफ रोज बयानबाजी होती है। हम देश में भड़का रहे हैं लोगों को, हम लोगों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम भाईचारे को तोड़ रहे हैं। अगर भाईचारे में इस देश का सनातनी चारा है तो फिर ये भाईचारा बहुत पहले टूट जाना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे काफी लोगों ने आपके बारे में बताया। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 मंदिरों की बात की। अब जो इशू आपकी सभ्यता से जुड़े हैं उसमें न तो जनप्रतिनिधि को कोई इंटरेस्ट है, न समाज को की इंटरेस्ट है। तो आप ने बता तो दिया। हम जब वहाँ थे तो एक किशोरी भवन नाम का मंदिर हुआ करता था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे। तो बस वो ऐसे ही था, बस एक आध बार पूजा हो गई, चले गए, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन बात यह है कि आप उस साइकोलॉजी से नहीं लड़ रहे। आप कहीं छुटपुट, आज ये घटना हो गई, आज किसी हिंदू लड़की को कुछ बोल दिया, आज किसी हिंदू लड़के को कुछ बोल दिया, थोड़ा हंगामा हो गया और बस बैठे बैठे शहर में 4 बड़े बयान दे दिए कुछ लोगों ने। आपके अपने ही लोग जो आपको हिंदुत्व की बात बताते हैं वही आपके शत्रु से मिले हुए हैं। इसलिए नू में मुंह बंद है, नहीं बोलते। कश्मीर में मुंह बंद है, नहीं बोलते। बंगाल में मुंह बंद है। दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है लेकिन आपके पास होम मिनिस्ट्री थी, 45-35 लोग मारे गए, नहीं बोलते। अंकित शर्मा की आईबी ऑफिसर की लाश काट के नाली में डाल दी। हमारे दोस्त हैं आईबी से रिटायर हुए हैं आर के यादव जी, कैसे उन लोगों ने उस फैमिली को निकाल करके सेफ जगह रखा। तो देखिए, जब सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती तो समाज को करना चाहिए। मुसलमान समाज रिस्पॉन्ड करता है, वो सरकार पर डिपेंड नहीं है। हिंदू समाज रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, वो चाहता है हमारी सारे काम सरकार करे। सरकार का काम देश चलाना है, राष्ट्र चलाना नहीं है। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। समाज की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं मैं क्यों करूं, वो करे वो करे वो करे वो करे, बस मैं तो जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो फायदा लेने आऊंगा। हिंदू इस मानसिकता से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, कम से कम नई जनरेशन आने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 10 साल 12 साल के सफर में मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में एक वैचारिक क्रांति, तथ्यों पे, फैक्ट पे, लॉजिक पे, रीजन पे, नॉट रिटोरिक्स कि साहब भारत माता की जय कह दिया उससे हो गया। इसमें एक बहुत बड़ा तबका पूरे देश में है और बहुत सारे हमारे अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। नीरज अत्री साहब अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपने जैसे शुरू किया तो आपने एक तमाम इश्यूज़ को उठाने के बाद उन इश्यूज़ को उठाया जिस पर कोई नहीं उठाता है। तो इसी तरीके की अवेयरनेस आएगी। आप और इसमें मेहनत करें और ऐसे इश्यूज़ हटाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारें अपनी मदहोश पड़ी हुई हैं। जनप्रतिनिधि को सिर्फ ये लगता है कि मैंने साइकिल चलाते हुए आया था तो अब मैं मर्सिडीज लेके जाऊंगा। उनका ये एजेंडा ही नहीं है मुसलमानों का। वो तो ये कहते हैं कि हम इसी ज़मीन को इनसे ले लेंगे और उन्होंने भारत की संसद में कानून बनवा के ले ली है। अब हमारा काम है उसको उठाएं, फिर सरकार देखेगी, फिर लड़ेगी। हम कानून से लड़ना चाहते हैं। औरंगजेब आया था, उसने कानून से मंदिर तोड़े थे क्या कि हम कानून से लेंगे, जज साहब आएंगे, फिर ये जज साहब सेकुलर है, भाड़ में गए। जैसे उन्होंने ली था आप भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। जिंदा कौमें कभी कानून कचहरी का इंतजार नहीं करती, वो अपने बाजुओं पे भरोसा करती हैं। आपसे किसी ने छीना था, आपकी बहन बेटियों का रेप करके लिया था, आप में ताकत हो, आपके बाजुओं में ताकत हो, आप वापस ले लीजिए, खत्म किस्सा। दुनिया का नियम है कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इसी इंटरव्यू में हम 5 लिंक्स और लगा रहे हैं। जो 2 मंदिरों की बात की थी उसके लिंक्स भी लगा रहे हैं। साथ में हमने सनातन धर्म के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया है, उसका लिंक भी लगा रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन एक राक्षसी सोच, AMU कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ में फ्रांस जल रहा है, हालांकि ये बात पुरानी हो गई है लेकिन उसमें भी हमने काफी इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की है। आप उन 5 लिंक्स को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग उत्थान न्यूज।